चांदनी क्या ये काफी नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तबीयत कैसा है मेरा? पूछा। मैं ठीक हूँ। ठीक हो बेटा? तुम्हारी शादी को अभी इतना अरसा नहीं हुआ कि हम ये भूल जाएं कि तुम्हारी कौन सी मुस्कुराहट सच्ची है और कौन सी झूठी। तुम हमसे बात कर सकती हो। क्यों, शाहनवाज भाई ने फिर से कुछ कहा है? नहीं, मैंने किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैंने हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा, औरत को काफी मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं जिंदगी में। और वैसे भी डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है ना डिलीवरी तक। ये बात तो समझ आ गई है मुझे। सारे फैसले औरतों को ही करने होते हैं। लेकिन कोई भी फैसला उसका अपना नहीं होता। बेटा ऐसा करो, यहाँ से ठीक होने के बाद हमारे घर चलो। कुछ ना सही माहौल ही बदल जाएगा। नहीं अब्बू, मुझे अपने घर जाना चाहिए। लेकिन आप परेशान मत हो। पहली बार तुम्हारी आंखें इतनी खाली देखी हैं। मुझे डर लग रहा है। रियाज सही कह रहे हैं, तुम चलो घर हमारे साथ। चली जाओ सानिया, अंकल ठीक कह रहे हैं। थोड़ा माहौल भी चेंज होगा। ठीक है, चली जाती हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो मुझे बता देना। मैंने ना कहा है कि तुम पहले से बेहतर हो, सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। शायद तुम थक गई थी। नहीं, ये तो मेरी जिद थी ना। प्लीज पुरानी बातें बार बार मत सोचो। तुमने गुस्से में खाना छोड़ दिया, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं भी मंगवा लेता हूँ तुम्हारे लिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम मुझ पर गुस्सा हो, ये तुम्हारा हक है। पर मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम ठीक रहो। सारे डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, एटलीस्ट डिलीवरी तक। मैं ऐसा क्या कहूं, ऐसा क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ? चले जाओ यहाँ से अभी के लिए, प्लीज। पहली बार जब जा रही थी तो इस बात का सुकून था कि मामा होंगी, संभाल लेंगी सब कुछ। लेकिन आप पे जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है फसलू भाई। सबका ख्याल रखिएगा, स्पेशली सानिया बाजी का। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर दीजिएगा। आपको शिकायत नहीं मिलेगी भाभी। फसलू भाई, आपने इतने सालों में मुझे इतना कुछ सिखा दिया। अच्छे खाने,
सबका मिजाज, सबको कैसे हैंडल करना है, सब कुछ आसान कर दिया आपने मेरे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने हमारा इतना ख्याल रखा है किसी घर के फर्द की तरह। आप घर से चले जाएंगी तो घर तो बिल्कुल सूना वीरान हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। जी ठीक है। अरे वाह भाई, आजकल के शौहरों को देखें, लगता है इंस्टाग्राम देख देख के सब कुछ सीख गए हैं। एक हमारा वक्त था, शौहर को कोई खास दिन भी याद नहीं रहता था। बस आप देख लें कितना प्रेशर है हम पर। बेटा तुम जाके सानिया को जगो, शाबाश। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं और संभाल ले हूँ फिर। अरे यहाँ है सानिया, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी सेलिब्रेशन में हम सब हड्डी बनेंगे, वो भी बिला वजह। ऐसी कोई बात नहीं है। खैर टाइम हो गया है, मैं जाके सानिया को जगाती हूँ। तुम जरा सलमान की हेल्प करो। ये मुझे दे दें। सानिया, सानिया बेटा उठो। सानिया, सलमान आया तुम्हारी सालगिरह मनाने। नहीं, आप लोग सेलिब्रेट कर लें। बेटा बुरी बात, इतनी रात को आया इतने इत्मीनान के साथ। या दिल नहीं चाह रहा। क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं बात को नहीं बढ़ा रही। डॉक्टर ने कहा है ना कि बेड रेस्ट करना है, तुम बस वही कर रही हो। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आप लोगों ने फिर मुझे सारी जिंदगी के लिए कोसना। मैं क्या किधर ले आऊँ? नहीं बेटा तुम बैठो, मैं लाती हूँ। ये देखो, तुम्हारे लिए मैं गजरे लेके आया हूँ। हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे बाल बांधूं मैं? सच बताओ सलमान, मुझे उल्टी आ रही है तुम्हारी केयर देख के। तुम कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहे हो ना। I just want to make you happy. शायद तुमने किसी गलत लड़की से शादी कर ली है। नहीं सानिया, वो लड़की नहीं हूँ जो गजरे, गिफ्ट्स या दुनिया को दिखाने वाली सेलिब्रेशन से खुश हो जाए। I wanted a real life. इंस्टाग्राम पे 4 पोस्ट लगा के उनकी वाह सुन के मुझे अपनी जिंदगी को वैलिडेट नहीं करना था सलमान। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sania, happy birthday to you. अरे क्या कर रही हो बेटा? अभी वो लेकर आ रही थी कैंडल्स में। प्लीज मुझसे दूर ले जाए, मुझे कुछ हो रहा है। अच्छा ओके ओके, आई थिंक वैसे बहुत देर भी हो गई है तो हम उसको रेस्ट करने देते हैं, है ना? हाँ बेटा तुम आज रात यहीं गुजार लो, काफी देर हो गई है। हाँ नहीं नहीं, मसला नहीं, अभी 12:15 ही हुए हैं, कोई मसला नहीं, मैं चला जाऊंगा। नहीं बेटा, ज़ैनब सही कह रही है, शहर में बहुत छीना झपटियां हो रही हैं। सुबह चले जाना आराम से। चलो बेटा चलो। हाँ जी। आपको सानिया से बात करनी होगी। नहीं, ना मैं उसे कोई बात करूंगा ना मैं उसे कुछ समझाऊंगा। जहर लगता है मुझे अपना आप जब मैं उसकी तरफ देखता हूं। मुझे तो लगता है मैंने अपनी बेटी को खो ही दिया। आंखों में कोई चमक ही बाकी नहीं बची है उसकी। कैसे रहेगी कोई भी चमक बाकी?
जब सारी जिंदगी ज़ैनब भाभी ने उसे सिर्फ एक अच्छी बीवी बनने का दर्स ही दिया हो। रहने दो सईदा, कुछ और दिन हो तुम इस घर में, इज्जत से गुजारो और मेरी बेटियों के मामलात से दूर रहो। ज़ैनब, ये क्या तरीका है बात करने का? देखा, शौहर बनते ही असूल बदल गए आपके। जो बातें बेटियों के लिए सही लगती हैं, बीवी कहे तो गलत कैसे हो जाती है। और जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है वही मैं अपनी बच्चियों को सिखाऊंगी ना। तो ज़ैनब, हमने कब अपनी बेटियों को ससुराल में जाके बदतमीजियां करने पे दाद दी है? मुझे तो दी थी आप। चुप रहने पर, सहने पर। और सईदा, जब अम्मा ने मेरी स्कूल की नौकरी और एमएड के एग्जाम्स छुड़वाए थे तो तुमने ही कहा था ना कि एक बहू तो हाथ से निकल गई, कम से कम इस वाली को तो जरूर अंगूठे के नीचे दबा के रखिएगा। ज़ैनब, ये कितनी पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो तुम इस वक्त। आपके लिए होंगी पुरानी बातें, मेरे लिए नहीं। हाँ, हो गई गलती, हमें नहीं शऊर था उस वक्त इन तमाम बातों का। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपना तमाम वो ट्रॉमा अपनी बेटी में मुंतकिल कर दें। ट्रॉमा नहीं है, सबक है। तुम बताओ, अगर उस दिन मैं चुप नहीं रहती तो बसता मेरा घर? रियाज समझते थे कि उनके बड़े भाई ने जो मां को दुख दिया है सबका इजाला इनको ही करना है। तो मेरी बेटियों के सर पे रहता बाप का साया? नहीं ना। और तुम मुझे बताओ, तुम्हारी बहू वही करती है ना जो तुम चाहती हो? और अगर सानिया ये करे तो तुम बर्दाश्त कर लोगी? बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आज तक मन्नू को किसी चीज के लिए नहीं रोका। क्योंकि जहां तुम रहती हो वहां उसको तुम मना नहीं कर सकती, और उसके काम करने से तुम्हारे बेटे की जिंदगी उस मुल्क में आसान है। अगर सलमान की तरह पैसे वाला घर होता तो शायद मन्नू को तुम कभी इजाजत ना देती। ज़ैनब, मैं बीवी का गुनहगार तो हूं, अब क्या बेटी का गुनहगार भी बन जाऊं? ज़ैनब भाभी, मैं भी बहुत कुछ सह चुकी हूँ, लेकिन दर्द और तकलीफ के साथ घर बसाने की जो जिम्मेदारी हमारी पिछली नस्ल ने हमारे कंधों पे रखी थी, मुझे लगता है हमें अपनी बेटियों को उस बोझ से आजाद कर देना चाहिए। अब हमने गलत किया आपके साथ, मैंने, रियाज भाई ने, अम्मा नहीं, और आप आज तक दिल में वो जख्म लिए जिंदा रह रही हैं। लेकिन क्या आप ये चाहेंगी कि सानिया भी एक इसी तरह के जख्म के साथ अपनी जिंदगी गुजारे? एक बात याद रखिए कि आज से 20-22 साल बाद सानिया के दिल में जो जख्म होगा ना, और उसकी ज़बान पे जो शिकवा होगा, उस शिकवे में आपका नाम होगा, मेरा या अम्मा का या रियाज भाई का नहीं। क्या आप ऐसा चाहेंगी? बाकी आप माँ हैं, वो
आपकी बेटी है, मेरी नहीं। आप सही कह रही हैं। मुझे इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं। आप जो समझें वही फैसला करें। लेकिन ये सानिया की जिंदगी का सवाल है। मुझे अच्छा नहीं लगता। समझ में भी नहीं आता कि लोग दूसरों की जिंदगी को आजाद बनाने के बाद माफी मांग लेते और समझते हैं कि उनके सारे गुनाह माफ हो गए। मैं मानता हूं कि मैं अच्छा हस्बैंड नहीं बन सका, मगर एक अच्छा बाप बनने में क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तुम पता है, जो खुशी होती है ना, वो इंसान के अंदर से आती है। तुम ये जो सब कुछ कर रहे हो, प्लीज ना करो। मुझे ऐसे लगता है कि तुम मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं जबरदस्ती खुश रहूं। But I feel nothing. And I mean nothing. ओके, नहीं करूंगा। मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल जाने से मना नहीं करता, तब भी तुम्हें डॉक्टर्स बेड रेस्ट का बोलते, तभी तुम मुझसे ऐसी नाराज रहते। जवाब दो, क्योंकि खामोशी ना हर मसले का हल नहीं होती है। ठीक है, मेरे पास इस मसले का हल है। तो मुझे कमिट करो कि जैसे मैं सब कुछ छोड़ के, काम छोड़ के घर पे बैठी, तुम भी अपने काम से ब्रेक लेके घर पे बैठो। अच्छा, कोई और बचकाना बात है तो वो भी कह दी। बचकाना बात? तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, तुम मुझसे कितना लड़े थे कि मैं खुश नहीं हूं। मैं ना खुश नहीं थी, मैं डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा करियर एंड हो जाएगा, उसके आगे एक फुल स्टॉप लग जाएगा। मैं बहुत डर गई थी। And you know very well कि ये प्रेगनेंसी प्लान्ड नहीं थी सलमान, but unfortunately तुमने मेरे सारे डरों को सच साबित किया। ये तुम्हारी लाइफ का एक फेज है, कुछ ही महीनों की बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ओके? बच्चे को दुनिया में लाना ये सब कुछ नहीं होता। What's wrong with you? हाँ? तुम्हें अपनी औलाद बोझ लग रही है? तुम किस तरह की औरत हो यार? मतलब कोई मैटरनल इंस्टिंक्ट नाम की कोई चीज है तुम्हें कि नहीं? हर वक्त मेरा करियर, मेरी रेजिडेंसी, मेरा करियर, इसके आगे तुम्हें कुछ दिखता है नहीं? हमारी औलाद होने वाली हो, तुम यहां बैठ के मातम बना रही हो।
यू नो व्हाट, तुम्हें अगर मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी और ये रिश्ता बोझ लग रहे हैं ना, तो फिर आज ही एक फैसला कर लेते। कैसा फैसला? यही कि तुम्हें ये रिश्ता चलाना है कि नहीं। कितने आसानी से ही कहते। तुमने मुझसे वक्त मांगा, मैंने तुम्हें वक्त दिया, तुम्हें और अपने आप को दोनों को, ताकि हम दोनों जज्बाती होकर कोई फैसला ना लें। ओके? सुकून से फैसला लेंगे, बल्कि इनफैक्ट तुम्हें जो सही लगता है ना, मैं वही करूंगा। ओके? अभी कहाँ जा रहे हो? ताकि मेरी प्रेजेंस से तुम्हारी सोच पे कोई असर ना पड़े यार। क्या हुआ? वो चला गया। अरे इट्स ओके, वो घर ही गया होगा। वो बहुत गुस्से में गया था सुबह। बेटा कोई बात नहीं, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। क्या हुआ बेटा? सानिया, वो मुझे कह रहा था तुम फैसला कर लो। इधर शाबाश, इधर आके बैठो। मैं आ जाओ शाबाश, चल यहाँ बैठो। देखो बेटा, जब कुछ समझ में ना आए कि क्या करे, अक्ल काम ना करे, तो ऐसे मामले को अल्लाह पे छोड़ देते। बेटा तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लो पानी पियो। शाबाश। वो सही कह रहा था, मैंने उसकी खुशियों को शोक बना दिया। बेटा देखो, हम तुम्हारे सर पे मौजूद हैं और तुमसे हम ये वादा करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। सानिया, तुम्हें उसे समझाना होगा कि इन दिनों में वो तुम्हें किसी फैसले की जंग में ना डाले। मैं जब उसके साथ नहीं होती ना, तो मुझे लगता है कि मुझे उसके पास होना चाहिए, और जब मैं उसके पास होती हूँ तो मुझे अपना आप खुद से इतना दूर लगता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बेटा हम कमरे में चलते हैं और तुम आराम से मुझे सारी बातें बता देना, बगैर किसी खौफ के। एंड आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन लूंगी बगैर किसी जजमेंट के। आई प्रॉमिस। मेरी गाड़ी निकाल दे, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल आए प्लीज, बैठे। नहीं बेटा, मुझे बैंक में कुछ काम है, बस निकलूंगा मैं। तुमसे एक बात करनी है बेटा। जी जी। सानिया खुद से आई है, इसे ऐसी कमजोरी मत समझना। चलता हूं।
पानी। तुमने मुझे डरा ही दिया था। क्योंकि मैं खुद भी डर गया था। मैं इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया, या मैं अचानक से बहुत खुश हो गई। इसलिए वापस आई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तानिया, सलमान, बोले तू मुझे। अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशें, अपने शोर के बीच में तुम्हें चुना है। मैंने बहुत कुछ खोया और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ वो सब कुछ जो बच गया। सलमान, मैं ये रिश्ता चाहती हूँ, लेकिन मुझे खुद को जुड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या तुम इंतजार कर सकते हो? आजमा के देख लो, कोशिश करूंगा। आई एम ग्लैड तुम वापस आ गई। मैंने अभी चली गई है। मुझे तो इस घर की खामोशी से वहशत होने लगी है। आज शाम कहीं बाहर चले? तुमने कल मुझसे पूछा था ना, अगर मैं तुमसे जेलस हो रही हूँ तो शायद हो रही हूँ। तुम्हें देखो, तुम कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो। ये हॉस्पिटल मेरे काम की जगह ही है। मैं बस बैठी हूँ यहाँ पे। ओके, सॉरी, नहीं करता काम। तुम मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। मैं अपनी खुशी से नहीं जा रहा हूँ। ऐप का लॉन्च है, मैं दोबारा से फिर कोई रिस्क नहीं ले सकता। और वैसे भी आखिरी बार जब साकिब पे मैंने सब छोड़ दिया, तुमने देखा था क्या हुआ था यार। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है दोबारा से वो फेलियर बर्दाश्त करने की। मुझसे सीख लो। मैं भी तो कर रही हूँ ना सामना, मैं भी कर रही हूँ बर्दाश्त। इस वक्त भी तो सामने देखो। तुम्हें क्या लगता है जो लोग डॉक्टर्स बनते हैं उनके बच्चे नहीं होते क्या? होते हैं। You know very well, सलमान, जब से हमारी शादी हुई है, मेरी पढ़ाई, मेरी रेजिडेंसी के लिए हर दफा कोई ना कोई मसला खड़ा रहा है। और अब जाके you've just put the last nail in the coffin. बस टाइमिंग में थोड़ी गलती हो गई। आज मैं तुम्हें डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में काम करने से तब मना नहीं करता, राइट व्हेन द डॉक्टर्स टोल्ड यू टू बी ऑन बेड रेस्ट। ये इल्जाम मेरे ऊपर नहीं आता फिर। अगर तुम मुझे इतना प्रेशराइज ना करते तो शायद ये नौबत ही ना आती बेड रेस्ट की। दिल घबरा रहा था, डर रही थी, इसलिए मैं मना कर रही थी जाने के लिए, और कोई वजह नहीं थी। सानिया, कि तुम्हारे होने वाली औलाद के लिए तुम्हारे दिल में जरा से भी कोई कनेक्शन है उससे, कोई एक्साइटमेंट है?
कि अगर ये होगा या होगी तो इसे गोद में पकड़ के क्या फीलिंग आएगी, कुछ भी नहीं। इट्स ट्रू, मैं पहले डरी हुई थी, लेकिन यू नो व्हाट, मैं जेन्युइनली बिलीव करती थी कि तुम्हारे साथ मिलके मैं ये रेजिडेंसी और ये प्रेगनेंसी दोनों आराम से गुजार लूंगी, लेकिन तुमने ऐसे होने नहीं दिया। रेजिडेंसी तो हाथ से जा रही है, बस माँ अच्छी बन जाओ, क्योंकि अगर ये भी ना हुआ तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्या मतलब है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? Are you okay? या फिर डॉक्टर बताएगा सलमान, मुझे नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, डिलीवरी के बाद तुम मुझे वापस काम करने दोगे ना? मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकती हूँ ना? What mess have you left me in, Sania? कोई और रास्ता तो होगा वकील साहब। खुद एहतसाबी से बड़ा और रिस्पेक्टफुल रास्ता और कोई नहीं। दिस विल सेव योर हॉस्पिटल एंड योर रेपुटेशन। वैसे कतर वाले प्रोजेक्ट पर टिप मिली थी उनकी गवर्नमेंट को। जो इंसान ये टिप दे सकता है, आई एम श्योर ये वही होगा जिसको इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी का इल्म होगा। और जो आपकी रेपुटेशन को ख़राब करना चाहता है, आई एम श्योर ये वही जर्नलिस्ट है। जितना वो डर गया था, जरूर उसके पीछे कोई और है। डॉक्टर रुबीना यूज माय फैमिली। एनीवे, अब सवाल ये है कि इतना बड़ा ब्लेम अब कौन लेगा अपने सर? एक नाम है, शायद वो उस पर कभी मानेगा नहीं, पर ही इज परफेक्ट फॉर दिस ब्लेम। कौन? डॉक्टर साहब। What? Isn't he family? हाँ, कहा तो उसको मैंने भी यही था कि तुम फैमिली मेंबर हो, जब वो रेजिग्नेशन मेरे मुंह पे मारने आया था। But he manipulated me. मैंने उसको इज्जत दी, शोहरत दी, मकाम दिया, रुतबा दिया, पावर दी, वरना वो अब तक डॉक्टर रुबीना के अस्पताल में एक मामूली सी तनख्वाह पर काम करने वाला आम सा डॉक्टर होता। यहां तक के उसकी शादी भी मैंने कराई। I don't think हमें ये रूट लेना चाहिए। डॉक्टर साद के खिलाफ केस बनाना आसान नहीं। आसान नहीं है। मैंने आप दोनों को यहां आसान काम के लिए नहीं बुलाया। मेरे पास अगर किसी के पास पावर और अथॉरिटी थी तो वो डॉक्टर साद था। फैजान को भी मैंने आज तक इतनी पावर और अथॉरिटी नहीं दी। कहीं ना कहीं तो फिसला जरूर होगा। तो फिर आपके रेजिग्नेशन के बाद ये सीट कौन संभालेगा? डॉक्टर फैजान भी नहीं अब तो यहाँ।
I will think about it. ठीक है, हम चलते हैं। केस बनाने के सिलसिले में आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। एक चीज और, मुझे हारना पसंद नहीं है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। चलो। वाह वाह वाह, ना सलाम ना दुआ, तुम दोनों तो अदब, लिहाज, तहजीब और तमीज से भी गए। ये तो गैर है, पर तुम्हारा तो मैं बाप हूं। फैजान और बिना के जाने के बाद तुम्हें खुद ये ख्याल नहीं आया कि तुम्हारा बाप अकेला रह गया है, उसे भी बेटे की जरूरत पड़ सकती है। जो कुछ आपसे हो गया ना, उसके बाद आपके लिए महसूस करना बहुत मुश्किल हो गया। फरीन चली गई सानिया की जिद की वजह से। मैंने तो किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। अभी पूरी लीगल टीम आई हुई थी, मिले होगे तुम उनसे? जी। मैं तुमसे पूछता हूं, कैसा लगा था जब तुम्हारा बिजनेस डूबा था? देखिए, इन बातों को घुमा फिरा के करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें यही याद करा रहा हूं कि फेलियर कैसे फेल करता है। अगर अभी तुम्हारी मुबश्शिर के साथ पार्टनरशिप किसी गलत फहमी या किसी गलत इल्जाम की वजह से खत्म हो जाए तो क्या करोगे तुम? को इतना भी नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो बस तुम्हें सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि मेरी तमाम जिंदगी की बनाई हुई सक्सेस स्टोरी को कोई जब एक ठोकर मारकर खत्म कर दे तो कैसा महसूस होता है। मैंने इस लड़की को अपनी बहू बनाया, इसे इज्जत दी, बार बार प्यार से समझाया और इसने मेरे ही अस्पताल में रहकर औरों के कहने में आकर मेरे खिलाफ जो महाज खड़ा किया था, उस मार्के में मैं हार गया। शिकस्त हो गई मुझे, and I've lost everything, and I had to resign from all my positions. सब कुछ खाक में मिल गया, न मेरा घर बचा, न मेरा अस्पताल। एक फूंक में सब कुछ उड़ा दिया इसने। अंकल, आपने तो इस रिपोर्ट को दबाने की बहुत कोशिश की थी ना। मुझे खामोश कर दिया, फहीम को धमकी दी, मीडिया के सारे इन्फ्लुएंसेस यूज कर लिए आपने। आपके मुताबिक तो ये सब झूठ था, राइट? फिर रिजाइन क्यों कर रहे हैं आप? सानिया, नहीं सलमान, इन्होंने हमेशा मुझे जताया कि तुम्हारे से शादी करवा के इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे। आंटी की डेथ का इल्जाम मुझ पे, तुम्हें इनके खिलाफ भड़काने का इल्जाम मुझ पे। अब आपने रिजाइन दे दिया, उसका इल्जाम भी मुझ पे, वो मेरा कसूर है। अंकल, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो करप्शन, वो रिपोर्ट सब सच था, वरना आप कभी भी रिजाइन ना करते। तुम्हें डॉक्टर रुबीना ने यूज किया है। उसी के बहकावे में आके, उसके कहने में आके तुमने उस जर्नलिस्ट को इस अस्पताल की रिपोर्ट्स दी थी। हो गई खुश, हो गई खुश। Listen, we have nothing to do with your hospital, this report or your resignation. And honestly, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन आपने जिंदगी में कभी किसी से अच्छा ताल्लुक बनाया कहाँ? खास तौर पे अपनी औलाद के साथ।
कि वो आपके साथ खड़ी हो सके। भाई चले गए, मीना चली गई, शायद हम भी चले जाएंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ इस घर पे हम पर ना हुकूमत जताने की कोशिश की है, मोहब्बत तो की नहीं। क्योंकि अगर मोहब्बत की होती ना तो आज मामा के जाने के बाद हम सब आपको देखते, आपके गले लगते। आपका सहारा बनते और यूं हमारा घर ना बिगड़ता। चल सनी।